हेलो दोस्तों, मैं संजीव। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारे एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 होने वाला है और वॉल्यूम 1 में टोटल नंबर ऑफ सेट 15 है। हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 10 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। ये हमारा 11वां सेट होने वाला है। ये पीडीएफ आपको 5 बजे शाम में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है और 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ मार्केट में जितने भी सेट आने वाले हैं, चाहे वो खान सर का सेट हो, ज्ञान बिंदु सर का सेट हो, रहमान सर का सेट हो या हमारा किरण का सेट हो, जितने भी सेट आएंगे दरोगा से रिलेटेड वो सारे के सारे हम लोग टारगेट रखे हैं, पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा ये एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 होने वाला है, तो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 जितने भी आने वाले हैं सब के सब हम लोग कवर करेंगे। और आशा ऐसा किया जा रहा है कि मार्च में बिहार दरोगा का फॉर्म आ जाएगा, तो तैयार रहिएगा। फिलहाल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा ये। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए थे, ये बिल्कुल सही है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से प्राप्त नहीं हुआ था, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव किए थे, बिल्कुल सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन जो है ये बेलन नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6ठी शताब्दी ईस्वी में, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये कहाँ किया गया था ये पूछा जाएगा, तो ये किया गया था वल्लभी में। और वल्लभी है कहाँ? तो वल्लभी था गुजरात में। और कभी कभी इसका अध्यक्ष पूछा जाता है, तो अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ये सारी बातें आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस चोल शासक ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी? तो राज केसरी की उपाधि धारण करने वाले शासक है राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन था अगर ये पूछा जाए, तो संस्थापक था विजयालय। याद रखिएगा, विजयालय। और 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो ये मुक्त तई के नाम से जाना जाता था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 15 अगस्त 1906 में, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था लंदन से। और कब किया गया था ये पूछे, तो 1905 में किया गया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में स्थित था और स्थापना किया गया था 1916 में। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? तो ये बम्बई में किया गया था, मद्रास में भी था, मध्य प्रांत में था और उड़ीसा के क्षेत्र में था। 1, 2, 4 और 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संघर्ष विजय की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नहीं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो पहला गलत है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था, ये गलत है। 4 वर्ष निश्चित किया गया था। 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड की अंशधारियों की संचालन सूचनाएं चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसमें अगर सूची मिलाएं तो ऑप्शन की तरफ होगा बी। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। 1906 की बातें चल रही है। तो ये जो रियासत था ये और कोई नहीं था, ये बड़ौदा था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की पहली जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई थी? तो ये 1976 में किया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो ये होता है व्यक्तियों की श्रम क्षमता के अनुसार। ऑप्शन होगा माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो ये धान की किस्म है, और जनरली धान से ही क्वेश्चन देता है। जया भी पूछा जाए तो धान से है, अगर कृष्णा भी पूछा जाए तो ये भी धान से ही है। आगे, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977 में। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी जो समुद्र से भी सीमा लगाता है? तो आंसर होगा कोलंबिया। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो मकड़ी है ये कीट में शामिल नहीं किया जाता है इसे। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। आंसर डी होगा। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। आंसर ए होगा। T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश करेगा, भारत। जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती, तो ये चलाया गया था हैती से निकालने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा शूटिंग है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था आसना। ऑप्शन डी। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये मिजोरम को प्राप्त हुआ है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये 42वें राज्यपाल बने हैं। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? तो केवल 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया था। हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। लामित्यो 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? लामित्यो, तो ये किया गया है सेशेल्स रक्षा बल के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मानसिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? अब जो जेल जाएगा उसको पेंशन दिया जाएगा। ये करने वाले और कोई नहीं है, हमारा उड़ीसा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा।
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो टीएम कृष्णा को दिया गया। आंसर डी। करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, सेंटेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा, टाइम दिया गया है तो सिंस जाएगा, सिंस है। V4 आएगा तो V4 भी है। और हमारा क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो डॉक्टर हैज बिन लिविंग हेयर सिंस 2005। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सही स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको देखना है। तो डिसीजन का स्पेलिंग जो है वो सही लिखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। एनाटोमी ऑफ द वर्ड, एंटोनेम है, एनाटोमी नहीं है, एंटोनेम है। कैथोलिक, सॉरी, कायोथिक, कायोटिक, कायोटिक का एंटोनेम क्या होगा? तो इसका एंटोनेम होगा सिस्टमैटिक। आंसर होगा डी। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो दिनकर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राण। प्राण बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है महान है जो उत्सव। आंसर होगा सी। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होता है वेद जोड़ उक्त। आंसर होगा ए। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होगा वो कर्मधारय होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। सूर्य के प्रकाश में लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो ये लाल और हरा के अलावा पीला अवशोषित होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा। आंसर होगा वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वे नियत गति से गतिमान रहते हैं? तो ये गैलीलियो के द्वारा बताया गया था। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को ढूंढना है। ध्वनि निर्वात में संचालित हो सकती है, यही गलत है। निर्वात में ध्वनि चलेगा नहीं ना, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि चलता नहीं है। आंसर ये हो जाएगा। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये है परमाणु ईंधन। नेक्स्ट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है हमारा ओसेंट्रेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नोबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? अच्छे से क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस का संचयन द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धातु अम्लों से विक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो आंसर एक ही सही है, यही सत्य है। तो आंसर हो जाएगा एक। निम्नलिखित में कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो ये होगा गैलियम। क्या होता है जब अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो ये प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रासीन। ऑप्शन बी। अभर सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? सोडियम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन का नियम। ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सेट होता है, तो परेशान मत होना। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है?
तो इसका आंसर होगा जल। जल एक ध्रुवीय अणु है। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी संबंधित नहीं है? तो युगलिना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, तो अन्य सभी के अलावा है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, छोटी आंत से स्रावित होने वाली ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थों को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो ये खमीर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? तो एस्केरिस एक गोल कृमि है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति का आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो ये सिनेबियल कहलाता है, आंसर होगा ऑप्शन डी। जुगाली करने वाले पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूमेन, आंसर होगा ए। अच्छे से मिलाइएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिप सतह है या पराग को फंसा कर रखता है? तो आंसर होगा वर्तिकाग्र, ए होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर में हिंद महासागर का विस्तार है, आंसर होगा ऑप्शन डी। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो ये होगा परास पत्थर। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। इस वर्ष पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया, ये पोषित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था, तो आंसर होगा हमारा ए, है ना। ये हमारा कथन गलत है ना। आगे चलते हैं। वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ बर्तन एवं दहन कृषि की जाती है, कर्तन और दहन। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये निच्छालन से होता है, आंसर होगा बी। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्रित करने और मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1875 में। संरचनात्मक भूवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा सेल रचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण के तंत्र और करण से। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्यक्ष राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी? तो ये अनुच्छेद 315 के ए में मेंशन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निषेध सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायत का गठन, आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? 10वां संविधान संशोधन होगा ऑप्शन ए। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य क्या है?
तो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारी आयोग किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री के सुझाव देने के लिए किया गया? क्वेश्चन ये इतना लंबा है ना। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका जो होती है, यह 2 सदन वाली विधायिका निकाय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? आंसर होगा समापन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो ये क्षेत्राधिकार होगा मौलिक क्षेत्राधिकार। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर करवा दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट का आंसर होगा भी हमारा ए। 98 का आंसर हमारा होने वाला है सी। 99 का आंसर होने वाला है हमारा बी। और 100 का आंसर होगा हमारा बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।